Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उन पर बात करेंगे। तो हमने इसको ऐसे पॉइंट्स की शक्ल में तरतीब दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास टू टाइप ऑफ सेल्स हैं, वन जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड हमारे पास होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले इन लफ्ज का मतलब क्या है वो देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो दो लफ्ज से मिलकर बने होते हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो भी दो लफ्ज का मिलकर बना होता है। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरी ऑन बेसिकली न्यूक्लियस को कहते हैं, प्रो कहते हैं बिफोर को और यू कहते हैं ट्रू को। तो ये वो सेल होंगे जिनमें हमारे पास क्लियर न्यूक्लियस हमें नजर नहीं आएगा, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, और जिनमें क्लियर न्यूक्लियस नजर आएगा उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान में रख लें कि यहाँ पर तीन फीचर्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं। वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन जो दोनों में पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म ये भी दोनों में पाया जाएगा, और डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी दोनों सेल में कॉमन पाया जाएगा। अब इसके बाद हम डिफरेंसेस पे बात करते हैं। तो हमारे पास टोटल 14 डिफरेंसेस हैं जिनको वन बाय वन हम एड्रेस करेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है एवोल्यूशन। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं 3500 मिलियंस ईयर्स अगो। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव इवॉल्व्ड 3500 मिलियंस ईयर्स अगो, और यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो वो इवॉल्व हुए हैं 1500 मिलियंस ईयर्स अगो। तो ये आप एमसीक्यूज के हवाले से याद रखें, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सेकंड अगर डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास है फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी फॉर्म के हवाले से हमने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। नंबर 1 कि इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, क्लियर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। सेकंड पॉइंट ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है यानी तारीखी है। और थर्ड पॉइंट है नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इनके पास अवेलेबल नहीं होता। और फोर्थ नंबर पर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा एंशियंट है यानी कदीम है, पुराने हैं, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं पहले 3500 मिलियन ईयर अगो पहले ये वजूद में आए थे। और इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो बिल्कुल सिंपल है, इनको स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर यूकैरियोटिक सेल की फॉर्म की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं मौजूद, यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा और ऑर्गेनल मौजूद नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, ये इनमें नहीं पाए जाते। थर्ड पर हम कहते हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की होती है, इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में स्टडी किया जाता है। और लास्ट में हम ऐड करते हैं कि ये जो है हमारे पास इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो हमारे पास डिराइव हुए हैं प्रोकैरियोट से। थर्ड पॉइंट पे बात की जाए तो राइबोसोम का डिफरेंस देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है वो बेसिकली स्मॉल होता है साइज में, और उसकी जो टाइप है वो हमारे पास 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इसको हम राइबोसोम के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो 70S है, S स्टैंड फॉर स्विटबर्ग या सेडिमेंटेशन यूनिट। और जो यूकैरियोटिक का सेल का राइबोसोम है वो लार्ज इन साइज होता है, और उसका साइज जो है वो 80S या 80 स्विटबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है। तो ये इनमें बेसिकली डिफरेंस है। इसके बाद हम मजीद डिफरेंस पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उनके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती और ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता, जबकि उनका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सबमर्ज जो होता है यानी वहां पड़ा होता है। तो उस जो एरिया होता है उस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी कि अगर हम देख लें तो सपोज करिए हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है और ये उसकी फ्लैजेला है, तो यहाँ पर जो है वो डीएनए पड़ा होगा, तो इस फुल रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। So prokaryotic cell lacks nuclear membrane and the DNA is directly submerged in the cytoplasm and that area is called as nucleoid. तो न्यूक्लियोइड उस एरिया कहते हैं जहां पर प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए मौजूद होता है। जब यूकैरियोटिक सेल जो है उनके पास ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, तो उनका जो डीएनए या क्रोमेटिन मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है वो सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो यूकैरियोटिक सेल हैज ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द डीएनए और क्रोमेटिन फाइबर्स और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंस भी आप याद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है वो सिर्फ प्रोटीन का मिलकर बना होगा, डीएनए का मिलकर बना होगा। जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है वो जस्ट डीएनए का मिलकर बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए एज वेल एज प्रोटीन्स दोनों मौजूद होते हैं।
और इस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये भी आप याद कर लें। पॉइंट नंबर 10 में अगर सेल डिवीजन की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन है वो आपको पता है कि बाइनरी फिशन की वजह से होते हैं, जिसका सेकंड नेम है एमाइटोसिस। और जो यूकैरियोटिक सेल है उनकी डिवीजन जो है वो माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस के जरिए होती है। पॉइंट नंबर 7 अगर फ्लैजेला पर हम बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला पाई जाती है उनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो बेसिकली फ्लैजेलेंट प्रोटीन होता है। और यहाँ पर यह भी याद रख लें कि अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, चूंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं तो उनमें माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद नहीं होता। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला में मौजूद होगा, तो इनके प्रोटीन को फ्लैजेलेंट प्रोटीन कहते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला होता है वो बेसिकली ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है और उनके अंदर जो कंपोजिशन है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 8 अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन भी होती है, लिपिड भी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है, लिपिड बाइलेयर होती है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को वो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। जस्ट ये एक डिफरेंस है। और जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रोटीन भी मौजूद है, लिपिड भी, कार्बोहाइड्रेट भी और कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9 अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारा प्रोसेस होगा। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे पास होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो आप डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से ये पॉइंट भी याद कर सकते हैं। अब हम मजीद पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसके बाद। पॉइंट नंबर 10 अगर लाइफ साइकिल के हवाले से बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सारी जो लाइफ है वो हैप्लॉइड गुजारते हैं, यानी कि उनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। सो दे आर हैप्लॉइड थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो हैप्लॉइड भी होते हैं कुछ टाइम के लिए और डिप्लॉइड भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है तो वो हैप्लॉइड होते हैं, और जब जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। उनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पॉइंट नंबर 11 में अगर हम सेल वॉल की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक केमिकल का कंपाउंड से मिलकर बना होता है, उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो में पेप्टाइड, डो का मतलब होता है प्रोटीन्स और ग्लाइकेन का मतलब होता है शुगर्स। तो शुगर और प्रोटीन के कम्बिनेशन को हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल के अंदर मौजूद होगा। और इसका सेकंड नेम भी याद रख लें, इसको म्यूरिन भी कहते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल वॉल है उसमें जो प्लांट्स हैं वो सेलुलोज से मिलकर बनते हैं उनके सेल वॉल, और जो एल्गी का सेल वॉल है वो भी सेलुलोज से मिलकर बना होता है। जो फंजाई का सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। और एनिमल के पास चूंकि सेल वॉल नहीं होता तो उसकी कंपोजिशन यहाँ पर नहीं दी गई। सेल्स हैं वहां पर जो रिस्पायरेशन है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर होती है जिसका नाम है मीसोसोम्स। जो मीसोसोम है ये बेसिकली हमारे पास एक फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन की, तो उस स्ट्रक्चर को मीसोसोम कहते हैं और वहां पर एटीपी की प्रोडक्शन की जाती है। सो इट इज बेसिकली इनफोल्डिंग इन अ सेल मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वहां पर जो रिस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और यहाँ पर चूंकि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता तो इनकी रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और इनकी रिस्पायरेशन मीसोसोम के अंदर पाई जाती है। साइज के हवाले से भी एमसीक्यूज काफी दफा आ जाते हैं। तो साइज के हवाले से बात करें, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और जो यूकैरियोटिक सेल है उनका साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और पॉइंट नंबर 14 में हम एग्जांपल्स ऐड कर लेंगे। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें हमारे पास 3 बड़े ग्रुप्स पाए जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास है आर्की डोमेन कहते हैं इनको, ये सबसे पुराना ग्रुप है। इसके बाद हमारे पास जो सबसे नया ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, और हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है इसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सबसे सिंपलेस्ट और जो प्रिमिटिव एल्गी है वो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, और आर्कीबैक्टीरिया भी इसका एक मेंबर है और यू बैक्टीरिया भी इसमें एक डोमेन पाई जाती है। और यूकैरियोट्स की एग्जांपल आपको पहले से पता होगी, इसमें हमारे पास है प्रोटिस्ट, उसके बाद हमारे पास आते हैं फंजाई, फिर प्लांट्स एंड देन लास्ट में एनिमेलिया किंगडम्स आते हैं हमारे पास। तो हमने इसको ऐसे पॉइंट वाइज स्टडी किया है, डिस्कस किया है। इस तरह नोट्स बना सकते हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।